करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बैलेंस कैरी डाउन किस साइड आएगा, ये आस्था ने मुझसे पूछा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप लोग जर्नल एंट्री करते हो। जर्नल एंट्री हम कुछ बेसिक जर्नल एंट्री यहाँ पे लिख देते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1,00,000 1,00,000। इसके बाद दूसरी है कैश टू सेल 50,000 50,000। फिर तीसरी है परचेज टू कैश 10,000 10,000। फिर चौथी ड्राइंग टू कैश 1,000। ये कुछ 4 एंट्रियाँ हैं, बेसिक एंट्रियाँ हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दी। अब मुझसे बोला गया है कि आप लोगों को इसका लेजर बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये काउंटिंग करूँगा कि यहाँ पे लेजर मुझे बनाने कितने हैं। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगा। एक लेजर तो ये हो गया, दूसरा लेजर इसका बनेगा, कैश का हमने बना लिया है। तीसरा इसका बनेगा, परचेज का बनाना है, इसका बनेगा, फिर ड्राइंग का बनाना है, इसका बनेगा। यानी कि हमारे पास टोटल हमको 5 लेजर बनाने हैं। तो 5 लेजर बनाने हैं तो इसके लिए हमें 5 खाते बनाने पड़ेंगे। तो हम एक फॉर्मेट बनाएंगे पहले, इस फॉर्मेट को हम बनाते हैं। ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट होता है हमारा डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और फिर आ जाएगा डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। ये हमारा लेजर बनेगा। सबसे पहला है कैश का लेजर। तो ये हम यहाँ लिख देंगे कैश अकाउंट, इधर डेबिट इधर क्रेडिट। अब हम देखेंगे कैश किस साइड जा रहा है। कैश के खाते में कैश का नाम नहीं आता, उसका नाम आता है जिसकी वजह से कैश जहाँ भी जा रहा है, डेबिट जा रहा है या क्रेडिट जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैश, पहली एंट्री में कैश कहाँ जा रहा है। कैश जा रहा है डेबिट में। किसकी वजह से जा रहा है, कैपिटल की वजह से जा रहा है। तो हम यहाँ पे एंट्री कर देते हैं, कैश जा रहा है डेबिट में, किसकी वजह से जा रहा है, कैपिटल की वजह से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1,00,000 रुपये। इसके बाद दूसरी एंट्री देखी, उसमें हमने देखा फिर से कैश डेबिट में जा रहा है सेल की वजह से। तो कैश जा रहा है डेबिट में है नहीं, तो इसलिए डेबिट में है तो हमने इसको यहाँ पे सेल पे कर दिया, सेल की वजह से। तो यहाँ पे लिख देंगे टू सेल अकाउंट 50,000 रुपये। इसके बाद तीसरा है, तीसरे में कैश जा रहा है क्रेडिट में। कैश जा रहा है क्रेडिट में, किसकी वजह से जा रहा है, परचेज की वजह से जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय परचेज। ठीक है, क्योंकि कैश जा रहा है क्रेडिट में किसकी वजह से, बाय परचेज की वजह से। 10,000 रुपये का है तो 10,000 रुपये हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर है दोबारा से क्रेडिट में जा रहा है कैश ड्राइंग की वजह से। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय ड्राइंग 1,000 रुपये। अब इसको बैलेंस करने की बारी आएगी। तो बैलेंस किस तरीके से करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे दोनों साइड की। हमने यहाँ देखा 1,50,000 इधर आ रहा है, तो जो साइड ज़्यादा है वो साइड हम दोनों साइड लिखेंगे। 1,50,000 इधर भी, 1,50,000 इधर भी। अब यहाँ पे इन दोनों को टोटल करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 11,000, पर यहाँ तो नीचे हमने लिख रखा है 1,50,000। तो ये इसमें और कितनी कमी पड़ेगी, तो 1,50,000 में से हम लोग 11,000 माइनस 1,39,000 जी 1,39,000 1,39,000। ठीक है, तो 1,39,000 यहाँ पे हमारा आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1,39,000 हमारा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक, अब ये कैरिड डाउन यहाँ क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे 1,39,000 की कमी आ रही थी, तभी तो इसको 1,50,000 करना था। हमें तो दोनों साइड बराबर करनी है। आपकी एक जेब में 1,50,000 रुपए हैं तो आपकी दूसरी जेब में भी 1,50,000 होने चाहिए, पर दूसरी जेब में आपके पास तो सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपये हैं। तो अभी आपको इसमें कितने पैसों की और ज़रूरत पड़ेगी इसको 1,50,000 करने के लिए, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी 1,39,000 की। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1,39,000। अब ये देखो इन सबको टोटल करोगे तो 1,50,000 ही आएगा। तो बैलेंस कैरी डाउन की जो आपकी दिक्कत थी वो यहाँ पे ये है कि जो बैलेंस कैरी डाउन जाएगा वो उस साइड जाएगा जिस साइड पे कमी पड़ेगी। ठीक है,
हमने यहाँ पे कैश का खाता बना दिया। अब हम बनाते हैं कैपिटल का अकाउंट। तो कैपिटल का अकाउंट जब हम बनाएंगे, अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ सीधे सिंपल, कैपिटल का अकाउंट हम बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट होता है हमेशा क्रेडिट। किसकी वजह से होता है? बाय कैश। तो बाय कैश लिख दिया हमने यहाँ, और 50,000 की कैपिटल थी तो 50,000 की कैपिटल हमने यहाँ 1 लाख की, सॉरी 1 लाख की कैपिटल यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे और कुछ है ही नहीं, कैपिटल किसी और दूसरी एंट्री में आता नहीं है और ना ही आया है। अब जब नहीं आया है तो हम इसको यहीं पे बैलेंस कर देंगे। तो 1 लाख यहाँ पे ये आ गया और 1 लाख यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, 1 लाख यहाँ पे भी आ गया। तो इस तरीके से अब यहाँ पे 1 लाख क्यों आया? क्योंकि इस साइड 1 लाख रुपए की कमी पड़ रही थी। इस साइड तो 1 लाख आ गया, इस साइड नहीं आया था, तो इसलिए हमने इस साइड को 1 लाख रुपए कैरी डाउन लिखा, इसलिए बैलेंस हमने किया। फिर तीसरी एंट्री है हमारी सेल की, ठीक है। तो सेल भी हमेशा क्रेडिट में ही जाती है। ये रहा हमारा सेल का अकाउंट, ये भी हमेशा क्रेडिट में जाएगा। और क्यों जाएगा? क्योंकि कैश आएगा, या फिर हमने उधार में बेचा होगा तो उसका नाम आ जाएगा। तो सेल हमने करी थी 10,000 की, तो हमने यहाँ पे 10,000 लिख दिए। अब यहाँ पे तो 10,000 है हमारे क्रेडिट साइड में, 10,000 रुपये आ रखे हैं, पर हमारी डेबिट साइड में कुछ नहीं आ रखा। तो हमें तो 10,000 यहाँ भी करने हैं, तो क्या करें, 10,000 यहाँ पे लिख देते हैं। ये काय के हैं? टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये हमारा बैलेंस हो गया पूरा का पूरा। तो हमने तीनों खाते बना दिए। इसके बाद है हमारा परचेज़ का। तो परचेज़ हमेशा डेबिट में जाता है, तो हमने यहाँ पे परचेज़ लिख देंगे, परचेज़ अकाउंट। और यहाँ पे परचेज़ हमेशा डेबिट में जाएगा। क्यों? क्योंकि परचेज़ होता है डेबिट, किसकी वजह से? कैश की वजह से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैश की वजह से। 1,000 रुपये की हमने परचेज़ करी। कितने की करी? 10,000 की करी, सॉरी 10,000 की। और ये जो कैश है 50,000 का है, ये 50,000 है, और ये 10,000 है। अब इसमें आप देख रहे होगे अभी तक यहाँ वाली साइड क्रेडिट साइड आपकी बैलेंस नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो अमाउंट आपको दे रखा है, लेकिन परचेज वाले केस में ये डेबिट साइड ज़्यादा है 10,000 रुपये, लेकिन क्रेडिट साइड में तो कुछ है ही नहीं। तो हम क्रेडिट साइड भी लिखेंगे 10,000 रुपये, और ये लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और फिर इसको हम कर देंगे बैलेंस 10,000 रुपये। तो ये भी हमारे बैलेंस हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक कितने खाते बना दिए? एक कैश का बनाया, कैपिटल, सेल, परचेज। अब लास्ट रह गया है ड्राइंग। ड्राइंग का खाता भी डेबिट साइड ही जाएगा, क्योंकि ड्राइंग हमेशा डेबिट ही होती है। तो हमने यहाँ पे लिखा ड्राइंग, ठीक है। यहाँ पे अब ड्राइंग हुआ है डेबिट, किसकी वजह से? कैश की वजह से। तो टू कैश 1,000 रुपये। इसमें भी क्रेडिट साइड कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे 1,000 रुपये लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और यहाँ पे हम इसको बैलेंस कर देंगे 1,000 रुपये और 1,000 रुपये। ये हमने इस तरीके से लेजर बना दिया। अब लेजर में बैलेंसिंग उसी साइड होगी जिस साइड पैसों की कमी आएगी। एक साइड में तो ज़्यादा पैसे हैं, एक साइड में कम पैसे हैं टोटल करके, तो जिस साइड कमी आ रही है हम उस साइड बैलेंस लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लेजर बनाते हैं। तो लेजर में कोई दिक्कत है अब आस्था तो बताओ, अदिति आस्था? नो सर। नहीं है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बस लेजर बनाने हैं। लेजर कुछ नहीं होते हैं, बस आपको जनरल एंट्री अगर आपकी सही है तो लेजर आपके ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे, और अगर आपके लेजर ऑटोमेटिकली सही हो गए तो आपके जो ट्रायल बैलेंस है वो भी ऑटोमेटिकली ही सही हो जाएगा। अब इनका ट्रायल बैलेंस बना के देखते हैं यहाँ पे। तो ट्रायल बैलेंस में क्या है, सबसे पहले हम एक ये फॉर्मेट बनेगा, यहाँ पे हम लिख देंगे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे आपकी डेट, ये पर्टिकुलर्स, ये हमसे पूछ के कर लो। या फिर ट्रांजैक्शंस। सर ये हमसे पूछ लेना। हेलो, हाँ बोलो। हमसे पूछ के करना नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, क्या आंसर पूछ लेना हमसे। ठीक है सर। पहले आस्था से पूछते हैं, आस्था को इसमें थोड़ी दिक्कत है तो क्या करेंगे। तो आस्था सबसे पहले हम क्या करते हैं ट्रायल बैलेंस में, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ऊपर हेडिंग डालेंगे ट्रायल बैलेंस। आप लोग पूरा लिखेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च, जो भी होगा, जैसे 2020 है तो 2020 लिख देंगे पूरा।
ये आप ऊपर लिखेंगे। इसके बाद जो डेट अगर दे रखी होगी क्वेश्चन में तो डेट लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। इसके बाद आपने जितने भी लेजर बनाए हैं, जितने भी लेजर आप लोगों ने बनाए हैं, उन सब के आप नाम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे सबसे पहले आपने कैश का बनाया तो कैश का है, फिर किसका है, देखो कैश है, कैपिटल है, सेल है, परचेज है और ड्राइंग है। तो इन सब के नाम यहाँ पे आप सीधे सीधे लिख दो। कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट। ये आप लोगों ने सबके सारे लेजरों के नाम लिख दिए। अब देखना है इनके बैलेंस किस साइड है। देखो ट्रायल बैलेंस है, मतलब यहाँ पे बैलेंस तो होगा, है ना। अब वो किन का बैलेंस होगा, जो लेजर के बैलेंस हैं वो। अब हमने देखना है लेजर में ये कैश का बैलेंस किस साइड आया था। तो आस्था अब आप मेरे को बताओ, लेजर में कैश का बैलेंस किस साइड आया, कैश अकाउंट का बैलेंस किस साइड आया है। हाँ, कैश अकाउंट जो हमने लेजर बनाया है इसमें बैलेंस किस साइड आया है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड, ठीक है। अब अगर कैश का बैलेंस क्रेडिट साइड आया है, हाँ बोलो बोलो। सर ये हार्ड क्वेश्चन बैलेंस सीडी इतना ही है कि इसके आगे भी क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे को स्क्रीन में यही दिख रहा है और कुछ नहीं। बैलेंस सीडी यही दिख रहा है? नहीं नहीं, इतना ही है। आप लोगों को क्या दिख रहा है, कैश अकाउंट पूरा दिख रहा होगा? नहीं, मुझे नहीं दिख रहा सर। आप पोर्ट्रेट मोड, अबे तुमने जूम कर लिया होगा। हाँ उसको जूम आउट करो या फिर उसको लैंडस्केप मोड पे रखो, क्योंकि ये तो पूरा, मैं तो दोनों में चला रहा हूँ। मेरे को तो अभी ये भी पता चल रहा है आपको स्क्रीन कैसे दिख रही होगी, उसके बाद ही मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो मेरी दूसरी स्क्रीन में तो सब कुछ एज इट इज़ नॉर्मल दिख रहा है, जैसे आप लोगों को दिखना चाहिए। नहीं सर, नहीं दिख रहा। ये आस्था और सागर आप लोगों को पूरा दिखाई दे रहा है? यस सर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो आस्था आप, हाँ हम ये बात कर रहे थे कि ये जो कैश अकाउंट है इसका लेजर आपको किस साइड दिखाई दे रहा है, नहीं इसका जो बैलेंस है वो आपको किस साइड दिखाई दे रहा है। आवाज नहीं आई मेरे को। क्रेडिट साइड बोल रहे हो आप कि डेबिट साइड बोल रहे हो? आप मेरे को मैसेज कर सकते हो ऊपर, ये जो हमको इसी में दे रखा है ऑप्शन मैसेज का, इसी में चैट कर सकते हो आप। सर दिख गया। दिख गया, ठीक है। हाँ। तो अदिति हाँ आप ही बता दो, ये जो कैश का अकाउंट है इसमें बैलेंस किस साइड है? मतलब सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो पहले, मैं वो तो क्वेश्चन ये लेजर पूरा कैश का अकाउंट नहीं, है, ये उसमें आपको नहीं दिख है। रहा है। ये जो कैश का अकाउंट है इसमें आपको बैलेंस किस साइड दिख रहा है? किसमें दिख रहा? सागर बताएगा। अदिति माइक ऑफ कर लिया सर। ये क्रेडिट साइड में हो रहा है, 1,39,000 कैरी बिल्कुल। डाउन। ये लेजर में हम लोग देखेंगे, जो ये कैश का लेजर हम लोगों ने बनाया है इसमें बैलेंस किस साइड है। ये बैलेंस इस साइड है, बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखा हुआ है, तो यही हमारा बैलेंस है, ठीक है ना। तो हमारा जो कैश का खाता है, जो कैश का लेजर है, उसका बैलेंस किस साइड है, क्रेडिट साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रायल बैलेंस में जो कैश का अकाउंट है वो उसका जो बैलेंस आएगा वो हम लिखेंगे यहाँ डेबिट साइड 139,000। क्लियर है? लेजर में लैक है सर वो 1,39,000 सही तो लिखा है? 1000। हाँ जी। सही है। हाँ, तो जो कैश अकाउंट है, जितने भी लेजर आप बनाओगे उन सब के बैलेंस जहाँ पे भी हैं उसका अपोजिट ट्रायल बैलेंस में जाएगा। अब जैसे यहाँ पे कैश का जो लेजर का बैलेंस था वो क्रेडिट साइड था, तो हमने ट्रायल बैलेंस में उसका जो अमाउंट है वो डेबिट कॉलम में लिखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे कैपिटल का भी आप देखो, कैपिटल का एक खाता है, इस खाते में बैलेंस किस साइड है,
डेबिट साइड है, तो हम लोग इसका जो अमाउंट है वो किस साइड लिखेंगे, यहाँ 50,000 1,00,000 रुपए क्रेडिट साइड, ठीक है। ये हम लोगों ने इसके अपोजिट में लिख दिया। द कैपिटल का जो बैलेंस है वो आया है डेबिट साइड में, तो ट्रायल बैलेंस में हमने उसका क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब सेल का है, सेल आप लोग यहाँ देखो, सेल का खाता यहाँ पे है, ठीक है ना। तो सेल में जो बैलेंस आया वो आया है डेबिट साइड, तो इसका हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। तो सेल का जो है वो आया है डेबिट साइड, तो हमने यहाँ पे 50,000 रुपये क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब परचेज का बैलेंस किस साइड आया, परचेज का बैलेंस आया है क्रेडिट साइड में, ये इधर यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,000 रुपये, तो परचेज का बैलेंस क्रेडिट साइड में है, तो 10,000 रुपये का, तो हम उसको यहाँ पे डेबिट साइड में लिख देंगे 10,000 रुपये। और ड्राइंग का 1,000 रुपये आया है क्रेडिट साइड में, तो उसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे। ड्राइंग का, अच्छा सॉरी, हाँ, ड्राइंग का बैलेंस जो आया है वो क्रेडिट साइड में आया है 1,000 रुपये, तो हम उसको यहाँ पे डेबिट साइड में लिख देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जो लेजर है उसका जो बैलेंस आया है उसका अपोजिट साइड लिखते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस में। अगर लेजर में बैलेंस क्रेडिट साइड में आया है तो ट्रायल बैलेंस में हम लोग उसको डेबिट साइड लिखेंगे, और अगर लेजर में बैलेंस डेबिट साइड आया है तो ट्रायल बैलेंस में वो अमाउंट हम क्रेडिट साइड लिख देंगे। अब हम इसको करेंगे बैलेंस, ठीक है। अब हम इसको करेंगे बैलेंस। अब ये क्योंकि एक प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है तो ये मे बी बैलेंस भी नहीं होगा, तो 1,39,000 और 10,000 और 1,000 कितना हो जाएगा, ये 11,000 है, 1,50,000 1,50,000 रुपये ये आ उस गया, साइड में 1,50,000 है, और ये भी 1,50,000 रुपये आ गया। यानी कि हमारा पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन मैच कर गया। हमने अभी तक जितने लेजर और ट्रायल वो जनरल एंट्रियाँ करी हैं वो एग्जैक्ट सही करी हैं, तभी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हुआ है। अगर ये मैच नहीं होता तो यानी कि हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ करी है। अब इसमें एक चीज़ और है, मान लेते हैं कभी ये बैलेंस मैच ना करे, तब क्या किया जाए, क्योंकि तब तो अगर आप पेपर में बैठे हो और पेपर में आप कर रहे हो क्वेश्चन और आप देख रहे हो कि भाई जनरल एंट्री मैंने कर ली, लेजर भी कर लिया, ट्रायल बैलेंस मेरा मैच ही नहीं कर रहा है, तब भी तो मैं क्या करूं। तो अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पे एक अकाउंट खोल दोगे, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट मान लेते हैं इधर 1,50,000 आ रहा है और इधर सिर्फ और सिर्फ आपका बैलेंस 1,00,000 आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये भी 50,000 रुपये है और ये भी 50,000 रुपये, यहाँ का बैलेंस 1,00,000 आ रहा है और यहाँ का ये जो डेबिट का बैलेंस 1,50,000 आ रहा है और क्रेडिट का बैलेंस 1,00,000 आ रहा है, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। तब क्या होगा, अब इधर तो 1,50,000 है, इधर 1,00,000 है, कमी पड़ गई 50,000 की, तो 50,000 हम यहाँ डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में सॉरी, लिख देंगे और इसको हम क्या नाम देंगे, सस्पेंस अकाउंट, कि ये एक सस्पेंस अकाउंट है, ये पैसा अभी हमें पता नहीं कहाँ गया, पर हमने सस्पेंस अकाउंट एक बनाया है जिसमें हम लोगों ने लिखा है भाई 50,000 रुपये हम बाद में जब हमें पता चल जाएगा तब हम इसको कर लेंगे। और तब आप यहाँ पे क्या करोगे, तब आप अपना ट्रायल बैलेंस मैच कर लोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी आपका 1,50,000 रुपये ही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी 1,50,000 आ गया और यहाँ पे भी 1,50,000 आ गया। तो कभी भी ऐसा होता है कि आपका जो बैलेंस है वो मैच नहीं कर रहा ट्रायल बैलेंस का, तो आप सस्पेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हाँ, अब बोलो सागर। सर कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई कोई लेजर में दोनों साइड मैच हो जाते हैं तो बिना कैरेट डाउन ट्रायल के, बैलेंस में एंट्री नहीं होगी, नहीं होती है ना, हाँ मतलब हाँ लिखना ही नहीं है ना ना, क्योंकि वो तो मैच कर गए ना, अब उनको जरूरत क्या है फिर आगे हाँ। लेके जाने की। सर ये मोस्टली उसमें होता है कैश रिसीव, मतलब डिस्काउंट रिसीव, हाँ, डिस्काउंट अलाउड उसमें होता है ना, उनमें होता है। अब देखो ना यहाँ पे कैरिड डाउन का मतलब क्या होता है, कैरिड डाउन की हम जो ये बैलेंस है कैपिटल का 1,00,000 का जो बैलेंस है इसको हम अगले साल कैरिड कर रहे हैं, मतलब हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर दोनों ही साइड अगर बैलेंस हो गया तो कोई बैलेंस बचा ही नहीं, तो हम कैरिड कुछ कर ही नहीं रहे, तो जब कैरिड ही नहीं कर रहे हैं तो हम ट्रायल बैलेंस में आगे क्यों लेके जाएंगे, ठीक है। तो आस्था अब क्लियर हुआ आपके डाउट कुछ तो बताओ, समझ में आ गया। तो बस ट्रायल बैलेंस में इतना है कि आप लोगों को लेजर के बैलेंस के अपोजिट लिखना है। लेजर में अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस आया है तो इसका ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड आएगा, और लेजर में अगर डेबिट साइड आया है तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड आएगा। अगर कभी ऐसा होता है
वैसे तो मोस्टली ऐसा होता नहीं है कि क्वेश्चन में अगर ऐसा हो कि आपका ट्रायल बैलेंस मैच ना करे, बट फिर भी अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है सब कुछ देखने के बाद भी, तो आप जितना भी बैलेंस, जितना पैसों से कमी आ रही है वो पैसा आप लिख दो और उसके आगे लिख दो सस्पेंस अकाउंट, कि ये एक सस्पेंस अकाउंट है, ये पैसा अभी हमें पता नहीं चल रहा है। और फिर हम यहाँ लिख देंगे ऐसा क्वेश्चन आता भी है बिल्कुल आता है। कई बार आपको सस्पेंस ऐसा अकाउंट का? क्वेश्चन, हाँ कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन दे देंगे जो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, तो उसमें आपको सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा। ओके सर।